हेलो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे केदार घाटी में हम पहुंच गए हैं और यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर रह गया है। और आप देख रहे हैं पूरे में बर्फ़ कैसे जमी हुई है। एक्चुअली उसी दिन बहुत सारी बर्फ़ पड़ी थी, तो इसीलिए हमें बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिली। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे अब मंदिर रह गया है। छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना विशाल मंदिर है ये, बहुत ही ज़्यादा। आप देख रहे होंगे वहाँ पे लाइट्स जल रही हैं। और इस टाइम करीब बज रहे हैं शाम के 7 बजे तक हम पहुँच गए थे। अंधेरा हमें नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात रही कि हमने दिन के दिन अपनी यात्रा पूरी कर ली। ये रहा हेलीपैड। यहाँ पर शाम को 6 बजे तक हेलीकॉप्टर बंद हो जाते हैं, 5 या 6 बजे तक। उसके बाद कोई भी उड़ान नहीं होती। और सुबह हमने देखा था हेलीकॉप्टर चलते हुए। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे उनको हमने सुबह देखा था। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जेसीबी मशीन कैसे आई। तो मैं आपको बता दूँ, ये जेसीबी मशीन जो है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर लाई गई है, रास्ते से नहीं आई है। क्योंकि रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं जिससे कि ये रास्ते से यहाँ पर लाई जाए। हेलीकॉप्टर के द्वारा लाई गई थी। हमने वहाँ पर पूछा था और ये इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब टेम्परेचर काफ़ी लो था, इसकी वजह से मुझे भी मंदिर में आते आते बहुत तकलीफ़ होने लगी थी। मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। थकान इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन बस सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। और यहाँ मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मैंने कहा अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। बस मंदिर कुछ ही दूरी पर रह गया है। बहुत ही सुंदर व्यू था देखने का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोनों सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी दोनों का एक जगह संगम हो रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम भीड़ कम है, लोग कम हैं। मॉर्निंग के टाइम में काफ़ी लोग यहाँ पर घाट पर स्नान कर रहे थे। और हमने भी यहाँ जाकर सुबह हाथ मुंह धोए और बहुत अच्छा फील किया। उसके बाद हम आगे चले। यहाँ पर शाम के टाइम में किसी भी तरीके की आप मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई टोकन नहीं मिलता। शाम के टाइम में आप बिना टोकन के ही दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी टाइम हो गया आते आते, और हमने एक गलती ये की कि हमने आते टाइम कोई भी टेंट वगैरह कोई भी बुक नहीं किया। और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे हमने काफ़ी होटल वगैरह पूछे थे, लेकिन होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा था कि किस तरीके से हम टेंट वगैरह बुक करेंगे, तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन हमने कहा पहले भगवान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही हम डिनर वगैरह करके तब देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं भाग्यशाली थे। क्योंकि हमें उस टाइम 7 बजे करीब हम पहुँचे थे, और कुछ ही देर बाद वहाँ पर बाबा केदारनाथ की आरती शुरू हो गई थी। तो हमें आरती सुनने को मिली, हमें बल्कि आरती लेने को भी मिली। जो पंडित जी आरती घुमा कर लेकर आए थे भक्तजनों को, उनसे हमने वहाँ से आरती ली थी, पैसे चढ़ाए। और दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। वहाँ पर एक ये बात बहुत अच्छी है कि जब तक एक श्रद्धालुओं को वो दर्शन नहीं करा देते, जब तक मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम हमें लाइन में लगे लगे कम से कम 2 घंटे हो गए थे। 9 या 9:30 बजे हमें दर्शन हो पाए। जब आरती हो गई थी उसके बाद दर्शन फिर से शुरू किए गए। 9 से 9:30 बज गए थे, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। जब हम लोग लाइन में लगे थे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, तो मेरी तो बहुत कपकपी छूट रही थी, बहुत ज़्यादा। और दर्शन बहुत अच्छे हो गए, काफ़ी अच्छे से आराम से हो गए थे। लेकिन हम रात का समय था तो हम ऊपर नहीं गए जहाँ भीमशिला है। हमने सोचा कि हम सुबह ही दर्शन करेंगे। जिस तरीके से मई के महीने में हम बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लोग मंदिर के पास बैठ के बहुत भजन कीर्तन कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। मन कर रहा था थोड़ी देर यहीं बैठ जाएं, लेकिन हमें अपने रहने की व्यवस्था भी करनी थी, और बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, क्योंकि हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। तो वो सब चीज़ें देखनी थी। उससे पहले हमने वहाँ पे छोटे मोटे फ़ोटोज़ वगैरह कराए, लेकिन रात के अंधेरे में इतने अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आ रहे थे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग रूम देखने के लिए चल पड़े, टेंट देखने के लिए चल पड़े, या रूम मिल जाए या टेंट मिल जाए।
और सच मानिए उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम मंदिर से उल्टे लौट गए 1.5 किलोमीटर, और वहाँ पर देखते देखते कि कहीं हमें टेंट मिल जाए या होटल में रूम मिल जाए, लेकिन हमें कहीं भी कोई जगह नहीं मिली और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे ठंड बढ़ रही थी, टेम्परेचर बहुत डाउन होता जा रहा था। खाना तो हमने खा लिया, खाना बहुत महंगा था, 200 रुपये की थाली थी। और खाना खा के हम लोग को एक टेंट में रुके। टेंट में क्या रुके, जीएनएम वालों ने बहुत हेल्प की। उन्होंने एक आर्मी का टेंट हमें ओपन कराया और उसमें कुछ लोग रहने की व्यवस्था करी जिनको रात में मतलब कोई रहने की जगह नहीं मिली थी। तो रात तो बहुत अच्छी कट गई और फिर सुबह हमने सोचा कि अब क्यों ना चला जाए नीचे। तो फिर मेरे मन में आया नहीं, जब हम यहाँ तक आए हैं तो एक बार बाबा केदारनाथ के दर्शन मैं दोबारा से करूँगी, क्योंकि यहाँ आने का मौका बार बार नहीं मिलता। तो हम फिर से लौट चले दोबारा उल्टा मंदिर की तरफ। हमने कहा मंदिर की तरफ चलते ही चलते हैं, और फिर हम लोग फिर से चलने लगे और मंदाकिनी नदी में हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर वहीं पर, और फिर हम आगे मंदिर पे चल पड़े। अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाहर से ही हाथ जोड़कर दर्शन तो रात में ही हमने कर लिए थे। बाहर से हाथ जोड़े, नंदी बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर और भीमशिला वगैरह देखने के लिए गए, क्योंकि हमने उस टाइम रात हो गई थी तो हम भीमशिला नहीं देख पाए थे। और हाँ, एक बात और बता दूं, जिस दिन हम लोग गए थे मई में, उसके नेक्स्ट डे मोदी जी आने वाले थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले थे, तो बहुत अच्छी तैयारियां चल रही थी हर चीज़ को लेके, मतलब काफ़ी। और उस टाइम शायद कुछ आर्मी आने वाली थी, तो उन्हीं के लिए काफ़ी टेंट लगाए गए थे। उसमें से ही टेंट हमें एक रहने के लिए मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि लाओ, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। ये काफ़ी अच्छा वीडियो लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। काफ़ी लोग कह भी रहते हैं हम लोगों से कि आप बहुत अच्छे टाइम पर यहाँ आए हैं, बहुत खुशनसीब हैं आप लोग कि ऐसे आ गए, लेकिन क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। तो हाँ, अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा तो लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर आना। और दर्शन करने के बाद हम लोग अब नीचे की तरफ चल दिए थे। उससे पहले हमने अन्नपूर्णा करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर टोकन मिल रहे थे 100 रुपीज़ पर प्लेट। तो हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, जिसमें कि पूड़ी सब्जी और हलवा मिल रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद ही हम नीचे चल पड़े। नीचे चलते टाइम काफ़ी, मतलब जिस तरीके से हम जब ऊपर आए थे तो बहुत ही ऊंचाई थी, मतलब कि जो रास्ता था बहुत खड़ा था। उसी तरीके से जब हम नीचे उतर रहे थे तो बहुत तेज़ी से हम नीचे भागते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि पैर रुक ही नहीं रहे थे। और उसकी वजह से हमारे, कहते हैं ना कि पूरी बॉडी का जो जोर होता है वो पंजों पे जाता है, तो वही हमारे साथ हो रहा था। और पैर भी बहुत दुखने लगे थे, आगे से शूज़ पहने थे तो कोई बात नहीं। डंडे का सहारा लेके, जो हमने लाठियाँ ली थी उसका सहारा लेके हम धीरे धीरे उतरते चले गए। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई ऐसी। हम लोग को टाइम से नीचे आ गए थे। कम से कम हमें अगर चढ़ाई में 13 घंटे लगे थे, तो लौट कर हम 7 या 8 घंटे में आ गए थे। गौरीकुंड आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम सोनप्रयाग पे आ गए टैक्सी करके। उसके बाद हम लोग वहाँ रुके, नाइट स्टे किया, और मॉर्निंग में ही हमें हरिद्वार के लिए एक बस थी, मतलब हमने एक दिन पहले ही उसको बुक कर लिया था और हरिद्वार के लिए बस थी, उससे चल दिए। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हम लोग जब हरिद्वार पहुँचे तो हमने देखा हर की पौड़ी पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने एक से पूछा कि आज इतनी यहाँ पर भीड़ क्यों है, तो आज उन्होंने बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। मतलब बुद्ध पूर्णिमा इतना बड़ा दिन था और हम, मतलब अचानक से ही, एक कहते हैं ना, कोइंसिडेंस हुआ था हमारे साथ कि हम बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पर पहुँच के हमने हर की पैड़ी पर स्नान किया, जिससे कि हमारी पूरी रास्ते की जो थकान थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा केदारनाथ ट्रिप का एक्सपीरियंस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर केदारनाथ बाबा के मंदिर कभी गए हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार भोलेनाथ का जयकारा ज़रूर लगाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय बाबा केदारनाथ।